Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life। तो बहुत 2-3 व्लॉग से ऐसा हो रहा था कि पढ़ाई का बहुत कम कंटेंट मैं दे पा रही थी बिकॉज़ ऑफ़ वेरियस रीजंस। मेरी आँख में चोट भी लग गई थी और फिर कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस चल ही रहे थे। तो ये व्लॉग है जो आज का है, मतलब 19 जुलाई का है, और इस पूरे व्लॉग में आपको सिर्फ मेरा डेली रूटीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आज की अपनी टू डू लिस्ट बना दी है, जिसमें कुछ है मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स, एथिक्स के टारगेट्स, घटना सार और बाकी करंट अफेयर्स के टारगेट्स। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं अपने पहले स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग से आपको पता चलेगा कि किस तरह पूरा दिन मैं अपने टारगेट्स को ट्रेस करती हूँ और कैसे कैसे डिफरेंट स्लॉट्स में एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सारे टारगेट्स कंप्लीट करती हूँ। पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरीके से जो प्रोडक्टिव डेज़ होते हैं मेरे पढ़ाई के, जिसमें मैं अपने 100% टारगेट्स अचीव करती हूँ और 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई करती हूँ, वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स कंप्लीट, ये करती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि क्या क्या मेरा कंप्लीट हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। आई होप इस व्लॉग को देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी कल से अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उसको पूरा कंप्लीट करें और फिर अपने प्रोडक्टिविटी को ट्रेस कर पाएँ। तो चलिए मैं ये वाला स्लॉट ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस लर्न कर रही हूँ। ये करने के बाद उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आप लोग को बता रही थी, बट वॉइस बहुत लो हो गई तो मैंने उसकी वॉइस बंद करके अब वॉइस ओवर में आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि आप सब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं लर्न कैसे करती हूँ। तो जैसे कि इस स्लॉट में मैं लर्न करी थी INC के सेशंस, तो वो आपने अभी क्लिप देखी कि मैं किस तरीके से उन्हें याद कर रही थी। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक रफ़ नोटबुक में लिखूँगी, फिर उसके बाद इसको फेयर नोटबुक में लिख के अपनी मैम को भेजना होता है मुझे, जिनसे मैं गाइडेंस ले रही हूँ PCS की। तो उसके बाद मैं इसको एक फेयर नोटबुक में लिखूँगी। तो इस तरीके से 2 से 3 बार मेरा अभी रिविज़न हो जाता है। मैं एक बार लर्न करती हूँ, फिर रिवाइज़ करती हूँ, फिर रफ़ में लिखती हूँ, फिर फेयर में लिखती हूँ। आप ऐसे करके अगर एक ही साथ आप उसको 2 बार लिख लोगे ना, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए मैं आगे रफ़ में लिखती हूँ, फेयर में लिखती हूँ, ये सेशन कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, आई थिंक सो, नहीं ब्रेक नहीं लूँगी, मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट करूँगी। फिर मैं इवनिंग की पूजा के टाइम पे ब्रेक लूँगी लंच करने के बाद, और उसके बाद आगे के टारगेट्स कंटिन्यू करूँगी। जैसा जैसा होता रहेगा वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं पूरा रियल टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह मेरा आज का दिन शुरू हुआ, क्या क्या मैंने पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, किस सीक्वेंस में पढ़ा, मैं पूरा रूटीन दिखा रही हूँ आपको। क्योंकि पहले के व्लॉग्स में मैंने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि आपको सजेशंस दे दूँ, ये सब दे दूँ। मैंने किसी भी व्लॉग में पूरा दिन का रूटीन शेयर नहीं किया है। तो आज के व्लॉग में मैं वही कर रही हूँ और एक एक करके मैं आपको टारगेट्स भी दिखाती जाऊँगी कौन कौन से मेरे होते जा रहे हैं। सो फाइनली मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स अब कंप्लीट होते हैं। पूरा पसीना हो गया, करते करते बहुत गर्मी हो रही है, और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। मैंने स्टार्ट किया था इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस से, तो ये सारे कांग्रेस के सेशंस लिखे मैंने। फिर उसके बाद मैंने सारे प्रेस एक्ट्स लर्न करे, वो लिखे। फिर उसके बाद सारे लर्न करे एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट्स और सारी कमीशंस, वो लिखी। और फिर सारी बुक्स और उनके फाउंडर, ये सारे लिखे, सारे न्यूज़पेपर्स और उनके फाउंडर्स के नेम, फिर सारे बुक्स और उनके ऑथर के नेम। इतना करते करते मुझे ऑलमोस्ट हो गया 2 से ढाई घंटे। और लर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये ईयर वाइज सीक्वेंस में लर्न करने पड़ते हैं, बट हो गया है फाइनली। ये बुक्स के ईयर लर्न करने में, तो न्यूज़पेपर्स के ईयर लर्न करने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई, बट ठीक है, जितना हो पाया है वो कर लिया है मैंने। सो फाइनली यहाँ तक मैं
मॉडर्न हिस्ट्री के अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर चुकी थी और अब मैं मूव ऑन करूँगी बाकी के टारगेट्स पे। बट मैं सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो अभी मैं पूजा करूँगी और उसके बाद मैं अपने बाकी के टारगेट्स पे मूव ऑन करूँगी। प्रेफरेबली मैं सबसे पहले आई थिंक न्यूज़ एनालिसिस करूँगी, उसके बाद बाकी के टारगेट्स करूँगी। तो अभी पूजा ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो पूजा के बाद अब मैं वापस से बैठ गई हूँ। पहले मैं करूँगी न्यूज़ एनालिसिस, फिर करूँगी एडिटोरियल एनालिसिस। मैं दोनों करती हूँ। न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल से और एडिटोरियल एनालिसिस करती हूँ PW ओनली IAS चैनल से। बहुत पॉपुलर है, सबको पता ही होगा अब तक। तो मैं दोनों चीज़ें करती हूँ जिससे मेरा एडिटोरियल भी कवर हो जाए और न्यूज़ भी कवर हो जाए। तो यहाँ तक मैंने शायद दोनों कवर कर लिए थे और इन दोनों को कवर करने के बाद मैं घटनासार करने बैठूँगी और जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स जो यूपी के लिए मैं करती हूँ, यूपी स्पेशल, वो कवर करूँगी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका कवर करूँगी, बहुत पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी। तो ये दोनों टारगेट्स करने अब मैं बैठी हूँ और लास्ट में मैं एथिक्स का टारगेट करूँगी। तो इसी तरह कुछ हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है आजकल। मैंने पिछले व्लॉग का भी टाइटल यही था मेरा, हेक्टिक शेड्यूल, बट एक्चुअली लिटरली ऐसे ही दिन चल रहे हैं क्योंकि बैलेंस करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा PCS हर हाल में इस बार निकले, PCS का प्रीलिम्स। तो उसके लिए मुझे फैक्ट से रिलेटेड मेहनत करनी पड़ रही है। यूपी स्पेशल मैंने कभी पढ़ा नहीं है, उससे रिलेटेड मेहनत करनी पड़ रही है। साथ साथ में मैं अगले UPSC प्री को भी टारगेट कर रही हूँ। वो निकलेगा तो मेंस निकालना ही है, तो मेंस को भी पढ़ना पड़ रहा है अभी भी। और PCS निकाल रही हूँ अगर प्री, तो PCS का मेंस भी निकालना ही है ना। प्री निकालना तो टारगेट होता नहीं है, होता तो ये है कि PCS की जॉब लेनी है, तो मेंस भी साथ साथ में करना है। तो ये बैलेंस बनाना, ये बैलेंस करना और साथ साथ में अपने डेली के जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, पूजा है, लंच बनाना है या फिर घर का थोड़ा काम करना है, वो सब मैं हमेशा से उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं कभी भी कटती नहीं हूँ उन सब चीज़ों से। दो पेरेंट्स सबके मना करते हैं कि भाई नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम मत करो, बट मुझे लगता है कि आप इतना टाइम दे देते हो पढ़ाई में, थोड़ा और दे दो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा लेट से सो जाओ, बट घर की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती हैं कि मैं ही कर लूँगी, बट वो भी वर्किंग है और मैं कभी भी बहाने नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उनकी हेल्प जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाती हूँ करती हूँ। तो यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स कर दिए थे। अब बचता है तो सिर्फ एथिक्स की 2 क्लासेस, तो वो करने अब मैं बैठूँगी। अभी तक मुझे लग रहा है रात के बज गए थे 11:30, 11:45 के अराउंड हो गया था, 12 बजने को था। और अब मैं करने बैठी थी वो अपने एथिक्स की क्लास और उसके नोट्स रिवाइज़ कर रही थी साथ साथ में। तो ये करूँगी मैं। मुझे लगता है मेरी एथिक्स की एक क्लास रह जाएगी क्योंकि इस टाइम तक मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या छोड़ दूं। मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ भी नहीं रही थी चीज़ें, बट मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, एक लेक्चर तो मैं कर ही लेती हूँ एथिक्स का। तो एक लेक्चर मैंने एथिक्स का कंप्लीट किया है और फिर हेक्टिक ऐसे भी हो जाता है। आप सोचिए आज 19th है, आज ही मैंने पूरे ये टारगेट्स करे हैं और अभी रात के 1 बजे बैठ के मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ क्योंकि कल 20th को मुझे ये व्लॉग सुबह 6 बजे पोस्ट करना है। तो इसलिए भी हेक्टिक हो जाता है, बट ये मेरा हॉबी है, मुझे करना था हमेशा से यूट्यूब, और अभी मैं कर रही हूँ तो उसमें जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रही हूँ। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन है मेरे ऊपर, बट मैं करना चाहती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। और मैं एक्टिव रहना थोड़ा पसंद भी करती हूँ, मुझे लेज़ी रहना, लेथार्जिक रहना पसंद भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर एथिक्स की क्लास कवर करूँगी और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ अभी, और अब मैं सोने जाऊँगी अराउंड 1:30 2 o'clock पे। और फिर अब मैं कल का रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी और उसमें आपसे मिलूँगी, शूट करूँगी, फिर आपसे उसमें मिलूँगी। तो यहाँ मैंने एथिक्स का भी एक लेक्चर कर दिया है, एक लेक्चर बच गया है, बाकी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपने भी जो सुबह से टारगेट्स बनाए हों सारे कंप्लीट हो गए हों।
और आप ऐसे ही टारगेट्स जब डेली कंप्लीट करते रहेंगे, मंथ एंड में, ईयर एंड में आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करिएगा, बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे, और एग्ज़ाम भी आप कॉन्फिडेंट होके दे पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइम तक मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और अब मैं सीधा सोने जाऊंगी, और अब मैं मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।